एक गांव में एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी रहता था। उनके साथ उनकी पोती रहती थी जिसका नाम शीला था। शीला गांव में बिरयानी का ठेला लगाया करती थी। वह एक साहूकार के कर्जदार भी थे जो हर सुबह रोज उनसे पैसे लेने के लिए आया करता था। शीला गांव के पास एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया करती थी। गांव के सभी लोग उसके ठेले से बिरयानी खाकर जाया करते थे। एक बार शीला की किसी कारणवश मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। उनके घर में एक शीला ही थी जो कमाकर लाती थी। वह ही अपने घर को चलाती थी क्योंकि उनके दादा दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। ऊपर से हर रोज साहूकार उनके घर पैसे मांगने आ जाया करता था। एक सुबह साहूकार घर पर आता है और उन्हें बोलता है, अगर आज आप लोगों ने शाम तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं आपका घर अपने नाम करवा लूंगा और इस घर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। दादाजी बहुत उदास मन से बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, अब तो हमारे पास घर ही बचा है। अगर आप ये भी हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे। हमारी एक पोती ही थी जो इस घर में कमा कर लेकर आती थी, अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। मुझे नहीं पता, आज शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो ये घर तुम दोनों खाली कर देना। ये बोलकर साहूकार वहां से चला जाता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से बोलता है कि भाग्यवान, इतना पैसा हम कहां से लेकर आएंगे और कौन अब हमारी मदद करेगा। ये सारी बातें शीला, जो कि अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, वो बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। उसे अपने दादा दादी पर बहुत तरस आता है और दुख आता है। फिर वो अपने दादा दादी की मदद करने के लिए सोचती है, मुझे अपने दादा और दादी की मदद करनी होगी, नहीं तो ये साहूकार उनसे ये घर छीन लेगा। फिर वो चुड़ैल घर के पास एक कुआं होता है, उसके पास जाती है और उसमें सोना चांदी डाल देती है। जैसे ही सुबह सुबह दादी माँ कुएं से पानी निकालती है तो उसकी बाल्टी में पानी की बजाय सोना चांदी निकलता है। ये देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो इस सोने चांदी को बेचकर साहूकार जी का सारा कर्ज उतार देते हैं। इस तरह से उस बुढ़िया दादी और दादाजी जी की सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी थी। अब वह अपना जीवन बहुत खुशहाली से गुजारते हैं।